गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम जाया करता है। बोले कुछ काम नहीं चला करता है, मैं छोटी हूं लेकिन बड़ी किस्मत वाली हूं। बोले क्यों? बोले जब कोई आदमी मंदिर जाता है, जब कोई आदमी किसी को जय जिनेंद्र करता है, और जब भी झुकने का और जब भी सम्मान की बारी आती है, सबसे आगे मैं खड़ी रहा करती हूं, तुम सब मेरे पीछे हुआ करती हो। कभी भगवान को हाथ जोड़ना, सबसे आगे कौन खड़ी मिलेगी? छुटकी मिलेगी ना, ये छोटी ना समझो कमाल करूंगी, ध्यान रखना है। मेरी इज्जत ज्यादा है, मैं छोटी हूं इसलिए लोग मुझे प्यार किया करते हैं। वही मैं आपसे कह रहा हूं, आज मैं आपसे कहने जा रहा हूं, जैन समाज के लोगों, यहां बैठे जितने भी लोगों हो, समाज में विघटन हो, लड़ाइयां हो, तो ना तो अंगूठा बनना ना उंगलियां बनना, अरे छोटे बन जाना, जीवन का प्रेम अपने आप प्राप्त हो जाया करता है। थोड़े से छोटे बनने का प्रयास करो, जो छोटा बनता है वही सब कुछ पाया करता है। एक बार ये हुआ, घंटा लटक रहा था मंदिर में और एक छोटी सी घंटी भी थी, घंटा और घंटी दोनों थे। घंटा ने कहा कि क्यों मुझे दरवाजे के बाहर क्यों लटकाया जाता है, तू भगवान के पास क्यों जाती है? घंटी को देखना, आरती होती है तो भगवान के निकट होती है, घंटा बाहर लटका रहता है, वो अंदर नहीं आया करता है। बोले ऐसा क्यों? उस छुटकी ने कहा, देख तू अकड़ में बड़ा बन के बड़ा है इसलिए बाहर खड़ा है, और मैं छोटी हूं इसलिए भगवान के पास हुआ करती हूं। जिंदगी को थोड़ा सा छोटा बना लो, क्या फर्क पड़ता है? अहंकार को थोड़ा सा छोटा कर लो, क्या फर्क पड़ता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम ग्रस्त हो तो अहंकार छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते हो। पुलक सागर तो क्या, भगवान महावीर भी आ जाए तो तुम्हारा अहंकार नहीं छोड़ा सकते हैं। लेकिन मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं, इस काल में रह करके अहंकार छूटे या ना छूटे, लेकिन अहंकार को छोटा तो बना सकते हो। थोड़ा छोटा बना करके जियो, व्यर्थ की बातों में अहंकार मत करिए। उपलब्धियां हो तो कर भी लो, लेकिन आता जाता कुछ नहीं और अकड़ के खड़ा रहता है, ध्यान रखिए। व्यर्थ की बातों पर अहंकार मत करो, थोड़े से झुक करके जीना सीखो, थोड़े से विनम्र होकर के जीना सीखो। ये बातें केवल मैं धर्म के लिए नहीं कह रहा हूं, घर में भी यदि छोटे बन करके रहोगे, सास बन करके रहेगी तो सुख नहीं मिलेगा। कभी बहू बनने का भी प्रयास करिए, केवल सीरियल मत देखो, सास भी कभी बहू थी, ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है, सास पहले भी बहू थी और सास आज भी बहू है, इतना ध्यान रखना। थोड़ी सी बहू बन करके जी लो, ये सास पना छोड़ दो, नहीं तो घर में रोज महाभारत होगी, ध्यान रखना है। मां बनने का प्रयास करो, अच्छा छोटा बनने का प्रयास करो। कभी कभी छोटा बनना पड़ता है, छोटे के बहुत फायदे हुआ करते हैं। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, थोड़े से समाज में छोटे बन जाओ। कौन बड़ा कौन छोटा, कौन कैसा बैठेगा? हमारे साधु संत भी 2-2 इंच के पट्टे पे झगड़ा कर लेते हैं, कौन ऊपर बैठेगा कौन नीचे बैठेगा। यदि साधु संस्था ही ऐसा करेगी तो समाज फिर कहां जाएगी? मेरे भाई ध्यान रखिए। हमने कई जगह हम लोगों के कार्यक्रम हुए, अभी विजय रत्न सुंदर सूरीश्वर महाराज की यहाँ पर चर्चा हो रही थी। मुझे वो दिन याद आ गया जब रतलाम में वह भी थे और मैं भी था, हम दोनों साथ साथ थे, हम दोनों की एक ही चिंता थी। रतलाम में 25,000 समाज है, जैन समाज, 25,000 लोगों का हुजूम वहां पर है। लेकिन वहां पर क्या होता था, हम दोनों संत थे, उनकी महावीर जयंती अलग जाती थी, दिगंबर की महावीर जयंती अलग जाती थी। दिगंबर में भी कहांजी पंथ की महावीर जयंती अलग जाती थी, दिगंबर में भी 20 पंथियों की अलग जाती थी, 13 पंथ की अलग जाती थी। स्थानक वालों को जुलूस से कुछ लेने ही देना नहीं था। ऐसा बटा हुआ समाज रतलाम का विजय रत्न सुंदर सूरीश्वर और मैंने दोनों ने कहा, महाराज इस समाज को जोड़ने का प्रयास करना है, ये हमारा कर्तव्य हुआ करता है। थोड़ा आप झुको, थोड़ा हम झुकते हैं, एकता के साथ समाज का जुलूस निकालेंगे। और मालूम होना चाहिए, आज 10-12 साल हो गए, हम दोनों संतों ने वो क्रांति खड़ी की, 25,000 जैन एक साथ जुलूस में चला करता है, पूरी दुनिया हिल गई।
रतलाम के लोगों ने कहा हमको आज पता चला कि जैनी इतनी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता, अलग अलग चलोगे तो कौन जानेगा तुमको, कौन पहचानेगा। हम संत आगे आगे जुलूस में थे, पीछे 25,000 लोगों का हुजूम चल रहा था। ध्यान रखिए, सारे लोग देखते रहे कि इतना बड़ा जैन समाज पहली बार रतलाम ने देखा होगा। हिंदू भी देखते रह गए, इतना बड़ा समाज है, ये कहां छुपा हुआ था। मैंने कहा ये छुपा हुआ नहीं, ये बटा हुआ था, ये लड़ा हुआ था। उस दिन से ऐसी व्यवस्था उस रतलाम में बनी, हम संतों ने कदम उठाया, ऐसी व्यवस्था बनी कि हर साल अब महावीर जयंती एक झंडे के नीचे चलेगी, चाहे दिगंबर श्वेतांबर कोई ना हो, हम एक साथ चलेंगे महावीर की जय जयकार करते हुए। मालूम है वहां क्या होता, दिगंबर समाज छोटा था, श्वेतांबर समाज बड़ा था। अब लड़ने वालों को तो बहाने चाहिए ना। अब बोले वो भंडारा होगा तो किसका पैसा ज्यादा लगेगा। तेरे बनिया बुद्धि। मैंने कहा बनिए जहां जाएंगे वहां लाभ हानि का सोचेंगे। बोले श्वेतांबर का पैसा ज्यादा लगेगा, दिगंबर का कम लगेगा। अरे भाई क्या कर सकते, आदमी को लड़ना है। मंदिरों को दुकान बना दी है, मंदिरों को बाजार बना दिया है, वहां भी लाभ हानि का तराजू लेकर बनिया बैठा हुआ है। ध्यान रखिए, मैंने कहा ये तराजू फेंको, ये बांट फेंको। मैंने कहा इतना करो, कितना खर्च होता है तुम्हारी समाज का। यदि 50,000 या लाख रुपए खर्च होता है, सभी समाज मिलकर, जैसी परंपरा हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी जो रतलाम में है। वो देखते हैं 1 लाख का 2 लाख का यदि भंडारा होना है, 3 लाख रुपए समाज कलेक्शन करती है। और करने के बाद 3 लाख में यदि 2 लाख रुपए लगे, वो जो 1 लाख रुपए बचा है, मालूम है वहां की समाज क्या करती है। आपके यहां भी हो जाए तो धन्यवाद के पात्र होंगे। जो 1 लाख बचा है ना, वो जिनका लिया था उन्हें वापिस कर दिया जाता है। कोई फंड नहीं बनाया जाता है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है महावीर जयंती का, क्योंकि जहां फंड है वहीं दंड है। ध्यान रखना। हमने कहा फंड नहीं बनाना कभी भी। जब भी लगे समाज से पैसा मांगते, समाज देने को तैयार है, फिर ये एफडीआं काय की बनाई जाती हैं बताइए। काय के लिए बैंक में पैसा रखा जाता है, वहां फिक्स कर रखे हैं 50 आदमी इतना इतना पैसा देंगे और भंडारा होगा, और जिसका जितना जितना लगता है उसका उतना काट के आज भी रतलाम में वापिस कर दिया जाता है। समाज सोती इतनी पारदर्शिता है, इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि जो भी खर्च है उसका बिल रखा जाता है। ये व्यवस्था संतों ने बनाकर वहां दी है। ध्यान रखना, आज भी वह समाज एकता के, आज भी रतलाम जाना, हमको रतलाम के लोग बड़े सम्मान के साथ याद किया करते हैं। जो वर्षों से नहीं हो सका वो हो गया, वहां पर एक हो गई समाज, एकता के साथ चली। यही संदेश मैं देने आया हूं। मैं भी इंतजार कर रहा था कि आपके श्री रामपुर में इतना बड़ा समाज श्वेतांबर और स्थानक का है, इन्होंने मुझे आमंत्रित क्यों नहीं किया है। मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरा इंतजार निराशा में नहीं बदला, वो आशा में बदल गया। तुम मुझे यहां पर लेकर के आए, जहां जाऊं एकता के साथ। क्या दिक्कत है मान्यवर, समय हो रहा है आपका, इतना ही निवेदन कर रहा हूं। आज पहला दिन है, मन में किसी प्रकार के दुराभाव को रखने का प्रयास मत करिए। मालूम है बटने की क्या दशा होती है, टूटने के क्या अंजाम होते हैं, अभी तुम्हें पता नहीं है इसका। हम एक जगह से बिहार कर रहे थे, हम संत लोग, रास्ते में क्या देखा, 2 गधे लड़ रहे हैं। मैंने कहा ये गधे क्यों लड़ रहे हैं, तो महाराज बोले गधे ही लड़ते हैं, आदमी कहां लड़ता है, गधे ही लड़ते हैं। तो मैंने कहा गधे लड़ क्यों रहे हैं, मुद्दा क्या है। किसी शरारती बच्चे को शरारत सूझ गई, क्या किया, उस बच्चे ने आधी घास यहां रख दी और आधी घास यहां रख दी, और क्या शरारत की कि दोनों गधों को एक रस्सी से बांध दिया। ध्यान रखना, रस्सी 1 गधे 2। ध्यान रखना, रस्सी 1 थी, शैतानी सूझ गई, गधे 2 थे। अब एक गधा बोले पहले मैं ये घास खाऊंगा, दूसरा बोले तू होता कौन है, पहले मैं अपनी तरफ की घास खाऊंगा।
दोनों में खींचातानी मच गई। पहला बोला मेरी तरफ की घास पहले खाई जाएगी, दूसरा बोला मैं खाऊंगा। घास की दूरियां थी, एक जाते थे तो दूसरा घसट के वहीं चला आता था। ये इधर जाए दायां वाला तो बायां वाला वहां चला जाए। सुबह से शाम हो गई, घास सूख रही है, ना दायां वाला खा पा रहा ना बायां वाला खा पा रहा है। मैं वहां से निकला, अरे मैंने कहा ओ भाई, मैंने कहा ओ गंधर्व राज वैशाख नंदन, क्योंकि आजकल गधा को गधा कहो तो बुरा मान जाता है, ध्यान रखिए। इसलिए मैंने कहा इसको भी जरा भाषा समिति से बोलो। मैंने कहा ओ वैशाख नंदन, ओ गंधर्वराज। दोनों ने मुझे देखा, बोले संत जी प्रणाम है। अरे मैंने कहा गधो रुक तो जाओ, प्रणाम करने से पहले ये बात बताओ, ये लड़ क्यों रहे हो? ये तुम्हारी गर्दन से खून क्यों बह रहा है? ये रक्त क्यों बह रहा है? आपकी गर्दन क्यों छिल रही है? बोले वो तो छिलेगी महाराज, ये कहता है कि मैं पहले घास खाऊं, वो कहता है मैं पहले घास खाऊं। खींचतान में गर्दन छिल रही है, कट रही है, खून आ रहे हैं। तो मैंने कहा कितनी घास खाई? बोले एक तिनका भी नहीं खा पाया, मैं भी एक तिनका ये भी नहीं खा पाया। तो मैंने कहा तुमको बांधा किसने रस्सी से? बोले एक आदमी बांध करके चला गया। मैं भी आपसे कहता हूं, मैंने उसको एक ही सलाह दी, यदि मेरी सलाह मानो। बोले बोलो महाराज जो आप कहेंगे। मैंने कहा सुबह से भूखे हो? अरे बोले मर रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं, ना ये खाने दे रहा ना वो खाने दे रहा है। मैंने कहा एक काम करो। बोले हमारी रस्सी खोल दो। मैंने कहा रस्सी तो नहीं खोलेगी, रस्सी तो बंध गई तो बंध गई, वो खुलने वाली नहीं है, रस्सी तो बंधी रहेगी। तो बोले हम खाएंगे कैसे? मैंने कहा एक काम करो, दोनों गधे एक साथ एक तरफ की घास खाओ और दोनों गधे इस तरफ आ जाओ। अरे यहां का भी मजा मिलेगा और वहां का भी मजा मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं हमारी रस्सी भी एक ही है, महावीर की रस्सी बंधी है, लेकिन ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। रस्सी छूटेगी नहीं, रस्सी तो बंधी रहेगी। लेकिन मैं दोनों वैशाख नंदनों से कहता हूं, नहीं अपशब्द नहीं बोलना चाहता हूं, वैशाख नंदनों से कहता हूं साथ साथ चलोगे ना तो यहां का भी माल खाने मिलेगा और परभव में भी माल खाने को मिलेगा। ध्यान रखिए, यहां भी सुख होगा और वहां भी सुख होगा, जीवन में बिखराव नहीं। ये ध्यान रखना, इतनी एकता हमारे अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि श्वेतांबरों का मंदिर लुट रहा है, दिगंबर को कोई मतलब नहीं है। नहीं, मंदिर ना श्वेतांबर का है ना दिगंबर का है, मंदिर तो मेरे भगवान महावीर का हुआ करता है। अपने क्या मंदिर बनेंगे? अपनी औकात क्या है? मरने के बाद चबूतरा नहीं बनेगा। मंदिर की तो बात कर रहे, ध्यान रखना। लक्षण इतने खराब हैं कि एक पुतला भी नहीं लगाया जाएगा तुम्हारा। मंदिर तुम्हारे नहीं बनते, मंदिर भगवान के बना करते। ना यह तेरा ना यह मेरा, मंदिर है भगवान का। ध्यान रखिए, क्यों दर्द नहीं होता है? कहीं श्वेतांबर साधु का एक्सीडेंट होता है तो दिगंबर साधुओं का खून क्यों नहीं खौला करता है? ध्यान रखिए, कहीं दिगंबर का एक्सीडेंट हो जाए रास्ते में तो श्वेतांबर के आंखों में आंसू आ जाना चाहिए। तो समझना कि हम जैन हैं, हम जैन के साथ जी रहे हैं। पद्धति कोई भी अपनी अपनी हो सकती है। एक बाप के 4 बेटे अलग अलग धंधा करते हैं, लेकिन बाप के लिए तो बेटे बेटे ही रहा करते हैं। ध्यान रखिए, अलग अलग व्यापार हो जाए तो क्या फर्क पड़ा करता है? कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। मैं आपसे इतना ही आग्रह करने जा रहा हूं। मैं यहां पर आया हूं, मैं इतना ही कहता हूं। इसलिए नहीं आया कि मुझे प्रवचन करने का शौक है, मैं इसलिए आया हूं कि अपनों को अपनों का एहसास दिलाते रहिए, अपनों को अपनों का एहसास दिलाते रहिए, वरना वक्त अपनों के बिना भी जीना सिखा देगा हमको। ध्यान रखिए, मैं अपनों को अपनों का एहसास दिलाने आया हूं। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। इन अपनों के मैंने तो आज इतना ही कहा कि हे भगवान, जब मैं भगवान के दर्शन को गया मैंने इतनी ही प्रार्थना की कि हे भगवान कुछ समय, हे भगवान इन अपनों के साथ जीने का थोड़ा मौका दे दे, इन अपनों के साथ जीने का थोड़ा मौका दे दे। तेरे साथ तो हम जिंदगी भर रहेंगे। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे इतना ही निवेदन है, योगी नहीं बन सको उपयोगी बनो। ध्यान रखिए, व्यर्थ की जिंदगी मत जियो, कुछ ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद दुनिया तुम्हें याद रखे। समाज एकता के कुछ सूत्र दे रहा हूं। हमारी दुकान है, हमारी फैक्ट्री है, हमारा व्यापार है। आपसे कहूंगा हर फैक्ट्री में, हर दुकान में नौकरों की जरूरत होती है, उसके बिना धंधा नहीं चला करता है। करोड़पति पैसा इकट्ठे कर सकता है, लेकिन मेहनत तो कोई गरीब ही किया करता है। ध्यान रखने, उसके दम पर हमारी ये हवेलियां खड़ी हुआ करती हैं। आपसे मेरा निवेदन है, एक संकल्प यहां से होना चाहिए, जो भी सच्चा जैन बैठा है, कि आपके यहां सर्विस जॉब देने की बात आए
तो सबसे पहले जैन को नौकरी देना चाहिए। ये आपकी एकता होना चाहिए। सबसे पहले जैन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हिंदू हिंदू को आगे बढ़ाए, वैष्णव वैष्णव को आगे बढ़ाए। मैं तो ये कहता हूं, एक दूसरे के धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता हूं। मैं ये कहता हूं, सिख यदि सिख का उद्धार करे, हिंदू यदि हिंदू का उद्धार करे, ब्राह्मण ब्राह्मण का उद्धार करे, जैन जैन का उद्धार करे, अरे सब अपना अपना उद्धार करें, मेरे भारत का उद्धार अपने आप हो जाएगा। ध्यान रखना है, एक दूसरे के कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके यहां नौकरी की जरूरत हो, कोई जैन लड़का बेरोजगार घूम रहा हो, सबसे पहली प्राथमिकता उसको देना चाहिए। आपकी दुकानों पे मांसाहारी कौम के लड़के आप सर्विस करते हैं, जैनों का पैसा है और मांसाहारी लेकर के जाके मांस खाया करते हैं। आप क्या अभयदान की बात किया करते हैं मान्यवर? सबसे पहले जैनों को प्राश्रय देने का प्रयास करिए। दूसरी बात, जैन जैन की दुकान से सामान खरीदे, ध्यान रखना, उसको भी व्यापार देना है। लेकिन तुम ऐसी दुकानों में जाते हो जो तुम्हारा पैसा लेकर मांस खाएगा, गलत चीजें करेगा। जैन की दुकान पड़े तो सबसे पहले जैन के घर से सामान खरीदने का प्रयास करिए। ये समाज एकता के सूत्र दिया करता हूं। यदि कोई जैन टैक्सी चलाता है, रिक्शा चलाता है, तो जाकर के पूछो, यदि जैन है तो हमें भाड़े पर टैक्सी चाहिए तो जैन से लेना चाहिए। ये जैन एकता की चीजें हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, समाज से भी बालक बालिकाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। यहाँ के युवाओं ने, मैं अभी वहां पर ज्ञान गंगा महोत्सव चल रहा था, जो युवाओं ने मेहनत की है, मेरी जुबान उनको धन्यवाद देके नहीं थका करती है। इनको प्रोत्साहित करो, युवाओं को हतोत्साहित मत करो, युवाओं को धक्के मत मारो, युवाओं को ये मत बोलो कि पीछे रहो, हम आगे रहेंगे। तुम्हारी जिंदगी कितने दिन की है और उनकी जीवन कितना लंबा है। युवाओं को, आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं यहां पर आया हूं पहली बार श्री रामपुर में। यहाँ के मंदिर में संजय जी जो अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम में युवा टीम पद कार्यकारिणी है। युवा आगे बढ़ रहे हैं, होना चाहिए, भविष्य है हमारा, इनको सौंप करके जाइए। आपसे निवेदन करता हूं, एक महत्वपूर्ण बात, हर स्थानक में झगड़े हो जाते हैं, हर मंदिर में झगड़े होते हैं, हर चैत्यालय में झगड़े होते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, जैन जैन के झगड़े हों तो जैन ही निपटाएं, उसे अजैनों तक पहुंचाने का प्रयास न करें। ध्यान रखिए, जैन की लड़ाइयां जैन निपटाओ, अपनी अदालत खुद बनाओ। क्यों थोड़ी थोड़ी चीजों में अदालत पहुंच जाया करते हो? तुम्हारा भी पैसा बर्बाद होता है और उनका भी पैसा बर्बाद होता है। जब दो हलवाई लड़ते हैं तो तीसरा लड्डू खाया करता है। ध्यान रखिए, मैं चाहता हूं तीसरे को लड्डू खाने का मौका मत दीजिए। आज दिगंबर श्वेतांबर यदि आपस में लड़ेंगे तो आज गिरनार हाथ से गया है, कल सम्मेद शिखर भी हमारे हाथ से जा सकता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, जैनों के झगड़े जैन निपटाओ। किसी घर में पति पत्नी में नहीं बनती है, तलाक की नौबत आती है, मैं पुलक सागर कहता हूं, किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। जैन समाज बैठे और पहले तो उन्हें जोड़ने का प्रयास करे, और फिर भी ना जुड़े तो फैसले समाज को करना चाहिए। पहले पंच फैसले किया करते थे, पहले समाज के कमेटी फैसले किया करती थी, अब थोड़ी सी बात होती है कोर्ट की तरफ भाग जाया करते हैं। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,